अस्सलाम वालेकुम, आप सबको महा के किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन का भरता। बैंगन का भरता बनाने के लिए ये देखिए मैंने बैंगन लिए हैं, उसको मैंने ऐसे चूल्हे के ऊपर रखे, इसे मैंने जला लेना है। इसका बिल्कुल अच्छी तरह से सारा जब कंप्लीट जल जाएगा, 2 से 3 अदद मेरे पास बैंगन है, जिसका मैं सिर्फ दोपहर के वक्त का ही बना रही हूँ कि ये हमारा सिर्फ दोपहर का ही हो जाए और इसे मैं बैंगन का भरता बनाएगा। अब ऐसे जलाकर बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का बैंगन का भरता बनकर तैयार हो जाएगा। इसे जब जल गया तो मैंने साथ ही उसी वक्त ही मैंने इसे एक देचकी में पानी लेकर उसके अंदर ये डाल दिए। 3 बैंगन को मैंने जला के मैं इन्हें इसके अंदर ये रख दिए हैं। जी देखिए ऐसे छिलका बुझली से उतर जाता है, रिमूव हो जाता है। ये देखें मैं इसको हाथ की मदद के साथ हल्का सा जब ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसे उतारूँगी इसके छिलका। ये देखिए मैं अब इसके छिलके उतार रही हूँ। ये ऐसे बहुत ही आसानी से इजी तरीके से उतर जाता है, इसमें कोई परेशानी और कोई मुश्किल नहीं होती, ये बहुत आराम से उतर जाएंगे छिलके। ये देखें ऐसे ही हमने तीनों बैंगनों के छिलके उतार देने हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से हमारे ये बैंगन के छिलके उतर गए हैं। उतारने के बाद इसे मैंने दूसरी बाउल में मैंने पानी रखा हुआ था साफ़, उसको भी उस पानी के अंदर हम इसे डाल देंगे, क्योंकि अगर कोई छिलका अगर कोई जला हुआ कोई रह गया तो वो उस पानी में साफ़ हो जाएगा। दोबारा हमें इसी पानी में नहीं डालना, उसे साफ़ पानी में हम इसे डाल देंगे। देखिए मैंने 3 छिलकों को छील लिया है और उनकी डंडियाँ रिमूव कर दी हैं और इन्हें अच्छी तरह कर दे। अब ये वाले देश को हम साइड पर कर देंगे। अब ये वाले को भी इसके अंदर जो जले हुए जो पार्ट्स रह गए हैं, थोड़े बहुत जो रह गए हैं, वो हम इसे निकालेंगे और हम इसे तीसरे पानी में डाल देंगे। बस ये ऐसे ही करना, बहुत ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है काम, जल्दी हो जाएगा। जल्दी से हमने ये छिलके उतारे हैं, उतार के मैंने तीसरी वाले बाउल में पानी जो रखा हुआ था उसके अंदर डाल दिए हैं, क्योंकि इसके अंदर तो बिल्कुल कोई छिलका नहीं रहता, ये बिल्कुल साफ़ होते हैं। मैंने इसे सारा अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। ये देखें ये उतर गया। अब इसको भी साइड पे कर देंगे। अब हम कुंडी लेंगे, ठीक है। एक मैंने कुंडी ली है, मैं इसे कुंडी में पीसूँगी, ठीक है। इसके अंदर मैंने लहसुन पीस कर रखा था और साथ में ही मैं इसको ये देखिए अब इसको ये निकाल कर इसको अच्छी तरह से मैं इसका पानी सारा निचोड़ दूँगी। इसको एक ब्लैक कलर का कुछ रह गया, कोई जलाया हुआ कोई भी पीस रह गया, वो उतर जाएगा। साथ में मैं इसका पानी सारा अच्छी तरह निचोड़ दूँगी। अगर इसके अंदर थोड़ा सा भी पानी रह जाएगा जो पीसने में हमें मुश्किल होगी और पीसा नहीं जाएगा, ठीक है। इसको मैं सारा पानी निचोड़ूंगी। तीनों का पानी निचोड़ के इसको मैं कुंडी के अंदर डाल दूँगी। साथ में इसे डंडे की मदद के साथ पीस लूँगी। ये इस तरह पीसने से बैंगन का भरता की लुक बहुत अच्छी आती है। और साथ में आप इसे ग्राइंड ना करें, ग्राइंड कर सकते हैं मगर मेरी पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ग्राइंड ना करें। ग्राइंड करने से इसका टेस्ट में कमी आ जाएगी, वो बहुत ही लिक्विड फॉर्म हो जाएगा। हमें बैंगन का भरता थोड़ा सा ठीक भी चाहिए और अच्छा सा जो पिसा हुआ ऐसे बिल्कुल अच्छा सा पिसा गया है। ये कुंडी में हमने बिल्कुल इसे अच्छा सा पीस लिया है। ये माशाल्लाह से हमारा ये पीस कर तैयार हो गया है, ठीक है। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। एक मैंने देचकी ली है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालना है। 3 बैंगन के हिसाब से मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल दिया है। साथ में मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसको बिल्कुल बारीक काट कर मैंने इसके अंदर डाल दिया। हमने प्याज को ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, बिल्कुल लाइट हमने इसे फ्राई करना है। बिल्कुल लाइट गोल्डन हो जाएगा, बिल्कुल हमारा प्याज सॉफ्ट हो जाएगा, लाइट गोल्डन हो जाएगा, तब इसको हम गोल्डन करेंगे वो हो जाएगा। इसमें हमें हल्का हल्का सा प्याज खड़ा चाहिए, ठीक है जी। देखिए बिल्कुल ऐसे ही लाइट गोल्डन हमने इसको प्याज को भून लिया। उसके बाद हम इसके अंदर टमाटर, हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। टमाटर काट के डालेंगे, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद आप बारीक काट के डालें। साथ में लहसुन की मैंने एक चाय वाली चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डाल दिया जो मैंने कुंडी में पिसा हुआ था, ठीक है। उसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को भून लूँगी कि मसाला हमारे नीचे ना लगे, ठीक है। ये देखिए हमारा माशाल्लाह से हमारा मसाला प्याज टमाटर कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे मसालों में बहुत ही सिंपल मसाले जाएंगे, बेसिक मसाले हैं। जो 1 चाय वाली चम्मच हमने इसमें पिसी मिर्च डाली है 3 बैंगन के हिसाब से, ठीक है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, ठीक है। अब नमक का मैं इसमें आधी चाय वाली चम्मच के करीब मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ और आधी चाय वाली चम्मच के करीब मैं इसके अंदर हल्दी डालूँगी, ठीक है। अब सिर्फ ये 3 मसाले हैं, बाकी आप इसके अंदर कोई दूसरा मसाले ऐड ना करें, इससे टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। काली मिर्च का टेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। हमें सिर्फ बैंगन का इसमें टेस्ट आए, फ्लेवर्स का ज़्यादा बैंगन का आए, ठीक है। इसलिए हम इसके अंदर सिर्फ बेसिक 3 मसाले डालेंगे, नमक मिर्च और हल्दी, बस, ठीक है। उसके बाद अब इसके अंदर बैंगन का जो पीस के रखा हुआ था वो डालने के बाद इसको अच्छी तरह भून लेंगे। आधा गिलास
थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको पहले अच्छी तरह भून लें। इसके बाद आप आधा ग्लास पानी डाल के इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें, रख दें। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप बताएं कि आप लोगों के घर में कौन कौन किस तरह से बैंगन का भरता बनाता है, कैसा बनाते हैं और किस किस को बैंगन का भरता ज़रा पसंद है। मुझे तो बैंगन का भरता दोपहर के वक्त चावलों के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। ये मैं सादी रोटी के साथ खाऊंगी, ठीक है। आप चाहे बैंगन चावलों के साथ भी खा लें और सादी रोटी के साथ भी खा सकते हैं। मैंने साथ में कच्ची लस्सी बनाई थी। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा बैंगन का भरता बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। और साथ में ये मैंने दो मैंने घी वाली रोटी बनाई थी, साथ में एक सादी रोटी, उसके ऊपर मैंने देसी घी लगाया। बच्चों के लिए घी वाली रोटी बनाई थी, ठीक है। लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।